अकबर अपने ऊपर लगे तमाम इल्ज़ामात का जवाब देने को तैयार हैं। फैमिली ज़राए की जानिब से ऐसा कहा गया है। फैमिली ज़राए की जानिब से कहा गया है कि चीफ जस्टिस जब चाहें इंक्वायरी करवा सकते हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर पेश होने के लिए तैयार हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पर लगे तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं। फैमिली ज़राए की जानिब से ये कहा गया है और ये तस्दीक की गई है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की परवेज़ इलाही से मुलाकात घर पर हुई। वज़ीर आला पंजाब माज़रत के लिए पिछले साल सितंबर में लाहौर के घर आए थे। चौधरी परवेज़ इलाही से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को ट्रैफिक वार्डन ने शादमान यू टर्न पर बिला वजह रोका था। साथ ही साथ आपको बताएं कि फैमिली ज़राए ऐसा भी बता रहे हैं कि मोहम्मद खान भट्टी ने फ़ोन पर बात करवाई थी। इसी बातचीत को डॉक्टरेट किया गया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। जाहिद गशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद गशकोरी साहब, तो ये बड़ा मामला क्लियर होता नजर आ रहा है। फैमिली ज़राए जिस बात की तस्दीक कर रहे हैं, मजीद क्या कहा गया है? देखिए, ये हाई प्रोफाइल स्टोरी है। फैमिली ज़राए से हमारी बात हुई है क्योंकि गुज़श्ता कई दिनों से एक कंट्रोवर्सी चल रही है जो कि ऑडियो सामने आई थी। उसके बाद कल इल्ज़ामात सामने आए थे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और उसकी फैमिली के मेंबरान पर। हमारी उनके फैमिली ज़राए से बात हुई है, तफसील से बात हुई है। मैं चाहूँगा आपको तफसील से बताऊँ। उसमें सबसे पहली बात ये है कि उन्होंने कहा है, उनके फैमिली ज़राए ने, कि जस्टिस साहब किसी भी इंक्वायरी को फेस करने के लिए तैयार हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन लगे हुए तमाम इल्ज़ामात के बारे में समझते हैं कि कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी पेश होने के लिए हाजिर हैं किसी भी फोरम पर। सुप्रीम कोर्ट के जज पर लगे तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं, ये फैमिली ज़राए का बताना है। फैमिली ने ये बताया है कि ये जो ऑडियो कॉल सामने आई थी जिसको डॉक्टर किया गया है, ये उनकी फैमिली का बताना है। इसके पीछे एक छुपी स्टोरी है जो ज़राए ने हमारे साथ शेयर की है। मैं आपके नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 10 सितंबर 2022 को वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई थी। ये फैमिली ने तस्दीक की है। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी से उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई थी जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के घर पे। इसके पीछे अवामिल ये थे कि एक दिन जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी अपने पोते के साथ, जो जिसकी उम्र 8 महीने थी, शाम 6 बजे लाहौर में गाड़ी पर वो जा रहे थे। एक यू टर्न पर ट्रैफिक वार्डन ने उनको रोका था। वहाँ रोकने पर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जिस पर ट्रैफिक वार्डन ने कहा कि तारुफ करवाने के बावजूद कि आप गाड़ी से बाहर निकलें और अपनी पोजीशन वाज़े करें। बहरहाल मामला रफा दफा हुआ। उसी रात को वज़ीर आला को और आईजी को पता चला कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ ये वाक़या पेश आया है। तो इस पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि वज़ीर आला पंजाब के थे, मोहम्मद खान भट्टी, उन्होंने टेलीफोन कॉल किया जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को कि वज़ीर आला आपके पास घर आना चाहते हैं माजरत करने के लिए। इस पर ये वो कॉल है जो अभी मीडिया पर सामने आई थी। उन्होंने माजरत की कि मैं घर पे वज़ीर आला को नहीं मिल सकता। बहरहाल जो फैमिली ज़राए बता रहे हैं, परवेज़ इलाही उसकी मुकम्मल टीम जो कि 8 मेंबरान पर मुश्तमिल थी, वो उस वक्त वहाँ पर लाहौर में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के घर रात के 8 बजे के करीब पहुँचते हैं। और ये 10 मिनट की मुलाकात थी चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही की जस्टिस नकवी के साथ। 10 मिनट के बाद वो चले गए और वहाँ पर वो माजरत की। उसके बाद जब फैमिली ज़राए का ये बताना है कि जो टेलीफोन कॉल हुई थी शायद वो अब सामने आई है जिसको डॉक्टर किया गया है। फैमिली ज़राए ये बताते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही या मोनिस इलाही या किसी भी फैमिली मेंबर के साथ जस्टिस नकवी का कोई ताल्लुक नहीं रहा। एक दफ़ा ऐसा हुआ था जब इनके बड़े भाई की फौतगी हो गई थी, वो फौत हो गए थे जस्टिस नकवी के। वो उनके घर पे कंडोलेंस के लिए आना चाहते थे परवेज़ इलाही, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। उस वक्त मुलाकात नहीं हुई थी। जब ये बात आगे बढ़ी उसके बाद फैमिली ज़राए ये बताते हैं कि जस्टिस नकवी पर जो इल्ज़ाम लगा है कि उनकी साहबजादी बरतानिया में ज़ेरे तालीम है,
और कई हजार डॉलर जो हैं वो फीस पे की गई है कोई दूसरे लोगों की जानिब से, जबकि समा टेलीविज़न ये बता सकता है अपने नाजरीन को कि एक अकाउंट है निजी बैंक का जिसमें जस्टिस नकवी की गवर्नमेंट की तनख्वाह आती है, वहाँ से 22,000 पाउंड किस्तों में जून 2022 में और फिर 2 महीने बाद उनकी साहबजादी को ट्रांसफ़र किए गए हैं। इसकी डिटेल्स भी मेरे पास मौजूद हैं। अपनी सरकारी जो अकाउंट्स हैं उनकी बेटी को ये सैलरी से पैसा गया है। उसके बाद से ज़राए का ये बताना है कि ये वो ट्रांजैक्शंस और डिटेल्स हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से परमिशन लेके रकम मुंतकिल की गई है बैरून मुल्क, जो कि 22,000 पाउंड बरतानवी पाउंड बनते हैं, जो अपनी बेटी को उन्होंने ज़ेरे तालीम बेटी को भिजवाए हैं। इसके अलावा इसका बैंकिंग रिकॉर्ड भी है। साथ जो तीसरा इल्ज़ाम है वो ये है कि जस्टिस नकवी लाहौर में एक शानदार घर बना रहे हैं 4 कनाल का, जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च आ रहे हैं। उसके लिए जो तफसीलात फैमिली मेंबर्स ने शेयर की है, जो एफपीआर के साथ सेल डीड शेयर की गई हैं, बताया गया है उसमें 2 घर एक गुलबर्ग लाहौर में, और ये घर तकरीबन उसी जूरिस्डिक्शन में वाक़ है जहाँ पर शाह महमूद कुरैशी का भी घर है लाहौर में। उस घर को बेचा गया है। दूसरा घर डीएचए गुजरांवाला बड़ा में। तफसीलन आप बता रहे हैं, जो तीनों बातें हैं उन पर फैमिली ज़राए का क्या कहना है ये आप बता रहे हैं। हम इस पर तज्जिया भी ले लेते हैं, गुफ्तगू भी कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, माहिर कानून है आप। इसके अलावा अमानुल्लाह कुंदरानी भी हमारे साथ हैं, माहिर कानून। शाइक उस्मानी साहब, सबसे पहले आप बताइएगा कि अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर अपने ऊपर लगे तमाम इल्ज़ामात के जवाब देने को तैयार है, और फैमिली ज़राए ये भी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जब चाहे इंक्वायरी करवा सकते हैं। किस तरह से इसको आप एलैबोरेट करेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? ये जहाँ तक कि जजेस का डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स की बात है, जहाँ तक मुझे इल्म है जजेस को ओथ लेने से पहले कोई डिक्लेरेशन नहीं देनी पड़ती उनकी प्रॉपर्टी एसेट्स की। एटलीस्ट पहले तो यही था। आप कोई आजकल कुछ फैसला हो गया इसका मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई जज डिक्लेयर करना चाहता है तो ये खुशी की बात है, क्योंकि उस तरह से उसका अपना जो ज़मीर है वो क्लियर हो जाता है कि कोई चीज़ छुपाई नहीं है उसने। तो अगर नकवी साहब ये कह रहे हैं कि वो डिक्लेयर करने के लिए तैयार हैं तो बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद करना चाहिए लोगों को, ताकि पब्लिक को पता तो चले कि भाई इनके पास क्या एसेट्स हैं। अगर बाद में खुदा न खास्ता ऐसा पता चले कि इनके पास कोई ज़्यादा एसेट्स हो गए हैं तो फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनको कैसे हुए। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए मेरे ख्याल में, बल्कि ये इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए उनका, अगर नहीं है रूल्स में, कि जजेस को भी अपने एसेट्स डिक्लेयर करना चाहिए। ठीक, तो इसी मामले पर अमानुल्लाह कुंदरानी साहब से भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अमान साहब, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के फैमिली ज़राए ये कहते हैं कि तमाम जो इल्ज़ामात पीडीएम की जानिब से उन पर लगाए जा रहे हैं उनका वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये बैंकिंग रिकॉर्ड, इसकी तमाम तफसीलात मौजूद हैं, घर कौन सा बेचा, कौन सा बनाया, कैसे बनाया, परवेज़ इलाही से मुलाकात के हवाले से, और साहबजादी को बरतानिया रकम कैसे भेजी गई, ये तमाम तर मामला जो वो कह रहे हैं कि मैं सामने बैठ कर हर चीज़ का जवाब देने को तैयार हूँ। अब क्या कहेंगे आप? जस्टिस मुज़ाहिर अली साहब पर ये पहला इल्ज़ाम नहीं है, इससे पहले भी उन सब इल्ज़ाम लग चुका है कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को जमानत दी जिसका 3 दफ़ा जमानत में रिजेक्ट हो चुका था लाहौर हाई कोर्ट में जब वो जज थे। और जब एक खास वकील पेश हुआ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तब उसको जमानत दी गई। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने उस जजमेंट के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा इसके अंदर जज साहब की कोताही नजर आ रही है, और उसकी बुनियाद पर बाकायदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ केस दाखिल भी हुआ उस मिसकंडक्ट की। बाद में जो है वो जो कंप्लेनेंट था उस आसिफ सईद खोसा साहब को उन्होंने उस जुडिशल काउंसिल में बैठने नहीं दिया, और जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब ने उसको जो है फारिग कर दिया उस कंप्लेंट को। ये इल्ज़ाम उन पर पहले भी लगते रहे और अभी एक ताज़ा हुआ है। इसका फैसला तर्जमान की तरफ से या वजाहतों में नहीं होगा, इसका फैसला जुडिशल काउंसिल की इंक्वायरी के बाद होगा। जब एक कंप्लेंट आता है तो उसका फैसला अखबारात में नहीं होते, उसके लिए इंक्वायरी होता है और 5 जजेस बैठकर फैसला करते हैं
इसमें से एक चीफ जस्टिस होता है, 2 सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो है 2 सीनियर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। ये फैसला करने के मजाज है अखबारात का फोरम जो है या वजारतों का फोरम कंप्लेंट का फैसला नहीं कर सकता है, जो अगर रेफरेंस के तौर पर दाखिल किए हैं, और कानून में रेफरेंस एक आम शहरी भी दाखिल कर सकता है, जिसमें काजी फाइज के खिलाफ भी एक आम शहरी कहने को आम था डोगर, और एक अखबार वाला था, पीछे तो सबको मालूम था कौन था, मगर ये जब उसको एंटरटेन किया गया था तो इसको भी एंटरटेन करना चाहिए, और इसके बाद इसकी तमाम इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, और उनको इस केस में भी नहीं बैठना चाहिए जिस केस के अंदर हमारे सियासी जमातों ने भी एतराज़ किया है, बार काउंसिल ने भी एतराज़ किया है। ये मुनासिब नहीं है वो बेंच में बैठे, क्या अर्ज है को बेंच से निकल जाए। तो ये तो आम रूटीन है, जब भी कोई पार्टी एतराज़ करती है, कोई वजह बताती है, तो वो उस बेंच से अलग हो जाते हैं। बेंच में बैठने का मतलब यही है कि इसका मतलब बदनीयती है। जब बदनीयती नजर आए तो फिर उस बेंच के फैसले की क्या औकात होगी, कौन उसके ऊपर भरोसा करेगा। तो ये ओपन एंड शट केस है। मगर साहब अच्छे इंसान होंगे, मगर उनको ऊपर इल्जाम बहुत पहले के थे, अभी भी हैं, और इसको रिजॉल्व होना चाहिए ताकि उसका जो है दामन साफ हो। ठीक है, अमानुल्लाह साहब और शाइक साहब साथ ही रहिएगा। ये जो रिपोर्ट किया है इस केस को, इस मामले को, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल हैं जाहिद गशकोरी साहब। अब बताइएगा, अब तमाम तर जो इल्ज़ामात पीडीएम की जानिब से लगाए गए थे उनका जवाब देने को उनकी फैमिली तैयार है। केस की प्रोसीडिंग अब किस तरफ जाता देख रहे हैं आप, किस तरह से होगी आगे? देखिए, मेरी डिटेल से बात हुई है क्योंकि ये अहम इशू था और हसास इशू भी है। ऑनगोइंग केस चल रहा है। रिकॉर्डिंग जो सामने आई थी उस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट भी पॉइंट किया गया है ये मामला। उनकी फैमिली ज़राए का ये बताना है कि क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये फॉर्म किया है, बेंच तश्कील दिया है और वो उनमें शामिल हैं, अगर वो समझते थे ये इल्ज़ामात उन पर लगे हैं, उनकी तहकीकात होनी चाहिए, तो वो शामिल ना करते उनको। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर आई है फैमिली ज़राए की जानिब से कि तमाम तर जो एलिगेशन है, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उस पर चाहें तो इंक्वायरी करवा सकते हैं, और वो हाजिर हैं अपने उन तमाम इल्ज़ामात के जवाब देने के लिए। जो कुछ एविडेंस उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं, जो पब्लिक डोमेन में हम दे सकते हैं, जो इल्ज़ामात सामने आए थे, एक रेफरेंस सामने आया था, एक स्केची पेपर आपको मालूम है एक वकील की जानिब से फाइल किया गया, उस पर जो तफसीरात उन्होंने दी हैं, सेल डीड्स हैं एफपीआर की, जो उन्होंने घर बेचे हैं, जो प्लॉट्स की डिटेल दी गई हैं, जो वो बताते हैं कि एफपीआर में तमाम तर डिक्लेयर्ड हैं। फिर 22,000 पाउंड से ज़ायद की जो ट्रांजैक्शन है उनकी साहबजादी को। और बिलखसूस मैं मारूख इस पे स्ट्रेस करना चाहूँगा कि जो बातचीत सामने आई थी चौधरी परवेज़ इलाही की, इसमें 4 फैक्ट्स अब फैमिली ज़राए ने उनको कंफर्म किया है। पहली ये है कि उनकी बातचीत मोहम्मद खान भट्टी ने करवाई थी चौधरी परवेज़ इलाही की जस्टिस नकवी के साथ। उसके बाद वो उनके घर तशरीफ़ लाते हैं। तकरीबन 10 मिनट की ये मुलाकात थी 10 सितंबर 2022 को लाहौर में उनके घर पे। और फैमिली ज़राए का ये बताना है कि ये बुनियादी तौर पर एक तो वो फातिहा करना चाहते थे, दूसरा वो अपोलॉजी करना चाहते थे, माजरत करना चाहते थे जो बिहेवियर था तो उस वक्त के ट्रैफिक वार्डन का। और साथ ये भी बताते हैं कि ये जो मुलाकात थी उससे कोई कनेक्शन नहीं है, जो चौधरी ऑफ गुजरात हैं या परवेज़ इलाही मुने सिलाई हूँ, फैमिली तरह बताते हैं। ठीक है जाहिद साहब, ये बड़ा अहम मामला है यकीनी तौर पर, इसको मजीद भी आगे देखना होगा। इस हवाले से आप हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे मुलाकात के हवाले से, टेलीफोन कॉल के हवाले से जितने भी इल्जामात लगाए गए हैं अब उनकी फैमिली सामने आ गई और वो कह रही है कि हम तमाम तरह इल्जामात का जवाब देने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ शाइक उस्मानी साहब ने साथ दिया, इसके अलावा अमानुल्लाह कुनरानी साहब ने भी हमारे साथ दिया। सबका बेहद शुक्रिया।